नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास में। और इस क्लास के अंदर हम देखेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बड़े ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना है। प्रश्न नंबर 1 है आपका क्लास का, क्या है? निम्न में राजस्थान के जैसलमेर से गुजरने वाले देशांतर है। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले से जो गुजरने वाला देशांतर है वो कौन सा है? दोस्तों, ऑप्शन आपके 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 65 डिग्री पूर्वी देशांतर, 89 डिग्री पूर्वी देशांतर, 78 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है। दोस्तों, जो जैसलमेर से गुजरने वाला देशांतर है ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? दोस्तों, ये जो मानसी है, वाकल है, सोम नदियां हैं, ये किस वन्य जीव अभ्यारण्य से गुजरती है? ऑप्शन आपके कुमलगढ़ है, फुलवारी की नाल है, माउंट आबू है, सज्जनगढ़ है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। फुलवारी की नाल से दोस्तों गुजरने वाली क्या है दोस्तों? नदियां हैं। कौन सी है? मानसी है, वाकल है और सोम नदियां हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस जिले में राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां से राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी शुरू की गई है? तो ऑप्शन आपके सवाई माधोपुर है, जयपुर है, सीकर है और अलवर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है? ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। जयपुर से क्या है दोस्तों? जिले से राज्य की दूसरी लेपर्ड सफारी है ये शुरू की गई है। आपका अगला प्रश्न क्या है? चौहानों के सदैव हर्षनाथ मिंद्र का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? दोस्तों, चौहानों के सदैव हर्षनाथ मिंद्र का जो निर्माण है ये कौन से चौहान शासक ने करवाया था? ऑप्शन आपके गुहक प्रथम ने, चंदन राज ने, वासुदेव और अलट। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा? गुहक प्रथम ने करवाया था। आपका अगला प्रश्न क्या है? ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? दोस्तों, ललित विग्रहराज के जो रचयिता थे कौन? सोमदेव थे। ये कौन से चौहान शासक के दरबार में थे? तो ऑप्शन आपके विशलदेव है, सोमेश्वर है, पृथ्वीराज तृतीय है और अरुणराज है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन ए। विशलदेव के चौहान शासक के दरबार में थे दोस्तों सोमदेव। ये आपको याद रखना। सोमदेव ने किसकी रचना की थी? तो ललित विग्रहराज की। आपका अगला प्रश्न क्या है? मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? दोस्तों, मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम जो उल्लेख मिलता है ये कहाँ पे मिलता है? तो ऑप्शन आपके सामवेद है, यजुर्वेद है, ऋग्वेद और अथर्ववेद है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऋग्वेद में दोस्तों इसका उल्लेख मिलता है। आपका अगला प्रश्न क्या है? महाभारत काल में वर्तमान जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? दोस्तों, महाभारत काल में वर्तमान जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके दशहरो है, कांटल है, गिरवा है और जंगल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र जंगल कहा जाता था दोस्तों। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान के किस शहर को ताम्र नगरी कहते हैं? दोस्तों, राजस्थान का कौन सा शहर है जिसको ताम्र नगरी कहते हैं? तो ऑप्शन आपके बूंदी है, खेतड़ी है, टोंक है, बाड़मेर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा? खेतड़ी क्या है दोस्तों? ताम्र नगरी कहते हैं इसको, खेतड़ी को ही आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? दोस्तों, राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पे कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन आपके अजमेर है, गंगापुर है, कोटा है और क्या दोस्तों श्री गंगानगर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। श्री गंगानगर में क्या है दोस्तों? कपास का उत्पादन ये सर्वाधिक होता है राजस्थान जिले के अंदर। आपका अगला प्रश्न क्या है? शीतकालीन वर्षा मावत की उत्पत्ति होती है। दोस्तों, जो शीतकालीन वर्षा मावत है इसकी जो उत्पत्ति होती है ये कहाँ से होती है? ऑप्शन आपके हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है, भूमध्य सागर और क्या दोस्तों अंटार्कटिक महासागर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा भूमध्य सागर से। आपका अगला प्रश्न क्या है? राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है। दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाई जाने वाली मृदा है तो ऑप्शन आपकी काली मृदा है, लाल मृदा है, दोमट मृदा है और रेतीली मृदा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा? रेतीली मृदा है। आपका अगला प्रश्न क्या है? कौन सी नदी राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करके पुणे दक्षिण की ओर जाती है? दोस्तों, कौन सी नदी है जो राजस्थान के दक्षिण में प्रवेश करके पुणे दक्षिण की ओर जाती है? तो ऑप्शन आपके साबरमती है, चंबल है, माही है और बाणगंगा है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र होगा वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? सूत्र जो है दोस्तों माही नदी है। आपका अगला प्रश्न क्या है?
निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्व मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? दोस्तों कौन सी नदी है जो राजस्थान के पूर्व मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन आपके बाणगंगा है, ढूंढ है, कांकनी है और क्या मोरेल है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा। दोस्तों कांकनी क्या है, पूर्व मैदान में प्रवाहित नहीं होते राजस्थान के, ये आपको याद रखना है, कांकनी नदी। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य कंकार पर्वत श्रेणी का विस्तार है? दोस्तों कौन सी पहाड़ियां हैं जो राजस्थान में विंध्य कंकार पर्वत श्रेणियों का क्या विस्तार है? तो ऑप्शन है 56 की पहाड़ियां हैं, गोगोंदा की पहाड़ियां हैं, मुकंदरा की पहाड़ियां हैं, विराट की पहाड़ियां हैं। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों, मुकंदरा की पहाड़ियां हैं। आपका अगला प्रश्न क्या है, काला सोना कहा जाता है। दोस्तों जो काला सोना कहा जाता है ये किसको कहा जाता है? ऑप्शन आपके अफीम है, कपास है, तंबाकू है और कोयला है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा दोस्तों, काला सोना कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो अफीम को। आपका अगला प्रश्न क्या है, बजेड़ा ब्रेजा किसे कहते हैं? दोस्तों ये जो बजेड़ा है, ब्रेजा है, ये किसको कहते हैं? ऑप्शन आपके धान की फसल है, मेहंदी की फसल एक किस्म है, पान का खेत है और विवाह की एक रस्म है। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, पान का खेत है। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो सत्य है? ऑप्शन आपके केंद्रीय भेड़ नस्ल सुधार केंद्र जालोर में स्थित है, राष्ट्रीय असो अनुसंधान केंद्र बारा में स्थित है, केंद्रीय पशु नस्ल सुधार केंद्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बीकानेर में स्थित है। दोस्तों यहाँ पे कथन सत्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा। ये तीनों क्या है दोस्तों, गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से राजस्थान का लघु माउट कहलाता है? दोस्तों राजस्थान का जो लघु माउट कहलाता है ये कौन सा कहलाता है? तो ऑप्शन आपके पिपरुद बालोतरा है, सम जैसलमेर है, नाकोड़ा बालोतरा है, वेर भरतपुर है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाए पिपरुद बालोतरा है। आपका अगला प्रश्न क्या है, कौन से वृक्ष को जंगल की ज्वाला के नाम से संबोधित किया जाता है? दोस्तों कौन सा वृक्ष है जिसको जंगल की ज्वाला के नाम से क्या है, सुशोभित किया जाता है? ऑप्शन आपके सालर है, डाक है, रोइडा है, सागवान है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र हो दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर बी। क्या है ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों, डाक। क्या दोस्तों, डाक है। आपका अगला प्रश्न क्या है, रखत है, काकड़, डाग और रुद्ध से ये सभी हैं। दोस्तों ये दो रखत है, काकड़ है, डाग है, डांग है और ये दो रुद्ध है, ये क्या है दोस्तों? तो ऑप्शन है वनों के संरक्षण से संबंधित शब्दावली, जल संरक्षण से संबंधित शब्दावली, मृदा संरक्षण से संबंधित शब्दावली, ऊर्जा संरक्षण से संबंधित शब्दावली। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र हो जाएगा, वनों के संरक्षण से संबंधित शब्दावली है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायतार्थ राज्य से बाहर गया? तो कौन था दोस्तों? ऑप्शन आपके जयपुर का राजा था, या जोधपुर का था, या उदयपुर का था, या बीकानेर का था। तो दोस्तों इस प्रश्न में जो आपका सूत्रों का वो हो जाए ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाए। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, बीकानेर का राजा था। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार उड़िया का पठार कितने मीटर ऊंचा है? दोस्तों राजस्थान का जो सबसे ऊंचा पठार है उड़िया का पठार, ये कितने मीटर ऊंचा है? ऑप्शन आपके 1360 है, 1277 है, 1260 है, 1558 है। तो इस प्रश्न में जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र है दोस्तों 1360 है। क्या दोस्तों 1360 है। आपका अगला प्रश्न क्या है, लसाड़िया का पठार कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जो लसाड़िया का पठार है ये कहाँ पे स्थित है? ऑप्शन आपके सिरोही है, गोगुंदा है, चित्तौड़गढ़ है, सोलुम्बर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों सोलुम्बर है। आपका अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन आपके दीनदयाल पोर्ट है, मुकुंदरा हिल्स है, कोच्चि है, विशाखापट्टनम है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन ए। क्या ऑप्शन नंबर ए आपका सूत्र जो है दीनदयाल पोर्ट है। आपका अगला प्रश्न क्या है, लाठी सीरीज की खोज काजनी के वैज्ञानिकों ने कब की थी? तो कब की थी दोस्तों? ऑप्शन आपके 2002 है, 2006 है, 2007 है, 2005 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो हो जाए ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र 2007 में की थी। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें जिससे उनका भी फायदा होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।